हिंद साथियों, बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। आज के सेशन जो है आप सभी साथियों को खान सर का जो है बायो का टेस्ट होगा दोस्तों। आप लोग अच्छे से पहले टेस्ट दीजिएगा। चैप्टर रहेगा दोस्तों कोशिका। कोशिका का आपको टोटल 30 प्रश्न देखने को मिलेगा दोस्तों, कम समय लगेगा। और आप सभी दोस्तों से इतना दिन गेपिंग रहे दोस्तों, तो उसके लिए माफ़ी चाहते दोस्तों। आप लोग कितनों ने मैसेज किए, जितने मेरी बहन और मेरे भाई ने मैसेज किए थे टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल पर, उन सभी साथियों को दिल से धन्यवाद करते दोस्तों। थोड़ा सा गेपिंग डॉक्टर के चक्कर में पड़ गए थे, इस वजह से आप सभी का हम बीच नहीं आ पा रहे क्लास लेकर। तो आपको इतना दिन गेपिंग होने की वजह से कुछ दोस्तों को आपकी वजह से सोच के भी रखे थे आप सभी के लिए। देखिए हम आपको लगातार अब जो है लगातार इधर से आपको कंटिन्यू आपको 3 टॉपिक पे क्लास देखने को मिलेगा दोस्तों। पहला टॉपिक ध्यान से सुनिए। पहला टॉपिक तो आपको लगभग 1200 प्रश्न दोस्तों खान सर का देखने को मिलेगा बायो का। दूसरा टॉपिक दोस्तों एसएससी जीडी जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों इस साल में, टोटल शुरू से अंत तक में उतना दोस्तों लगभग मैं आपको 1000 प्रश्न करवाने वाले दोस्तों। आरपीएफ कांस्टेबल में बहुत काम आने वाला दोस्तों वो, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। दूसरा आधुनिक भारत दोस्तों हम जो है ज्ञान बिंदु सर का करवाने वाले हैं, लगभग में 1700 प्रश्न रहेगा दोस्तों, ठीक है। फिर से काउंटिंग कर लीजिए प्रश्न का, लगभग खान सर का दोस्तों बायो का क्वेश्चन कराने वाले 1200 प्रश्न रहेगा। प्रत्येक सीट में 1 से 150 प्रश्न है दोस्तों। ऐसा आपको टोटल 12 चैप्टर कराने वाले हैं, ठीक है। दूसरा एसएससी जीडी में जितने भी प्रश्न पूछा गया दोस्तों प्रीवियस ईयर, टोटल 1000 प्रश्न लगभग है दोस्तों, उससे अधिक होगा दोस्तों, ठीक है। तीसरा टॉपिक आधुनिक भारत का ज्ञान बिंदु सर का नहीं करवाए थे दोस्तों, उसमें चैप्टर बाय चैप्टर करवा देंगे, ठीक है। उसमें से एक आपको आधुनिक भारत पूरा खत्म करें दोस्तों, 1700 प्रश्न लगभग आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। इतना सा प्रश्न कर लेते दोस्तों तो आपके बिहार पुलिस आरपीएफ कांस्टेबल में कहीं से छूटने वाला नहीं है। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करें दोस्तों। आप सभी ने जैसे प्यार बनाए रखे थे दोस्तों पहले, उसी तरह प्यार बनाए रखिएगा दोस्तों, ठीक, आगे भी आप लोग बढ़ाइएगा। लंबा समय गेपिंग ले ली दोस्तों, थोड़ा सा मजबूरी था जो कि आप सभी के सामने नहीं आ पा रहे थे। फिर से उसी मजबूती के साथ आप सभी के सामने खड़े हैं और आप सभी के लगातार आपको क्लास आते रहेगा अब, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते। टोटल प्रश्नों को अच्छे से टेस्ट दीजिएगा और जो भी सही आंसर होगा कमेंट बता दीजिएगा। और आप सभी दोस्तों से फिर से वही कहना चाहेंगे, सेशन को आगे बढ़ने से पहले सेशन को लाइक कर लीजिए और छोटा सा परिवार है शामिल हो जाइए और अपना भाई बहन को शेयर कर दीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए साथियों, पहला प्रश्न लिखा है आप सभी के सामने, क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, आप सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बायो का प्रश्न आजकल ज़्यादा भेटे रहता है दोस्तों, ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। इसीलिए कह रहे हैं आप सभी साथियों को थोड़ा सा कम समय लगेगा, फटाफट कन्वर्ट कर लीजिए दोस्तों टोटल प्रश्न को और क्लास को बीच में छोड़ के नहीं जाइए दोस्तों, ठीक है। चलिए हम लोग पहला प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है दोस्तों, जीवों की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है दोस्तों, बता दीजिए। प्रश्न को अच्छे से पढ़ लिए होंगे दोस्तों, तो आप लोग जो है क्वेश्चन का आंसर देना स्टार्ट कर चुके हैं दोस्तों। पहले का ऑप्शन नंबर 1 इनका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 2 में लिखा है दोस्तों, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों, बता दीजिए। ये प्रश्न नंबर 2 दोस्तों बिहार पुलिस में पूछा जाता है दोस्तों, ये प्रश्न को याद रख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 2 को कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं बता दीजिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर आप लोग बता रहे हैं, यहाँ पे साइटोलॉजी दोस्तों बता रहे, तो यहाँ सभी साथियों का ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर होता है। जितने भी मेरे साथी ए बता रहे थे सभी दोस्तों का सही है। तो तीसरे नंबर प्रश्न में लिखा है दोस्तों, कोशिका विज्ञान के जनक कहे जाते हैं दोस्तों, कौन कहे जाते हैं बता दीजिए। कोशिका विज्ञान के जनक कहे जाते हैं दोस्तों, आप सभी मित्रों को मालूम है रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सही होता है ऑप्शन नंबर ए इनका, प्रश्न नंबर 3 का रॉबर्ट हुक इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी दोस्तों से एक प्रश्न पूछेंगे दोस्तों, मृत कोशिका की खोज किसने किया था दोस्तों, जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, दोनों ही अलग अलग आंसर दोस्तों, दोनों ही कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो 4 नंबर प्रश्न को पढ़िए दोस्तों, लिखा है 4 नंबर प्रश्न में, सभी जीव जो है डैश के बने होते दोस्तों, आप बता दीजिए। सभी जीव जो है डैश के बने होते दोस्तों, यहाँ पर क्या सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर बता दीजिए दोस्तों। जितने भी मेरे दोस्त, जितने मेरे साथी, मेरी बहन बता रही कोशिका, तो सभी दोस्तों का कोशिका इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सभी दोस्तों का सही है। तो प्रश्न नंबर 2 में देख लीजिए, सॉरी प्रश्न नंबर 5 में देखिए कि कोशिका की खोज किसने की दोस्तों, बता दीजिए। कोशिका की खोज किसने किया दोस्तों, ये मेरे मित्रों को मालूम है, सभी दोस्तों को भी पता है, रॉबर्ट हुक ने खोज किया था दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इनका सही आंसर होता है। चलिए एक प्रश्न और आपसे पूछते दोस्तों, कोशिका की खोज किस वर्ष किया गया था दोस्तों, वर्ष आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर आपके सामने भी दिख रहा है दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 में भी लिखा हुआ भी है, रॉबर्ट हुक की कोशिका की खोज कब की थी दोस्तों, बता दीजिए। चलिए यहाँ पे पूछिए और आपके सामने प्रश्न सामने दिख गया दोस्तों, यहाँ पे बता दीजिए। तो जितने भी मेरे दोस्त, मेरे साथी बता रहे थे 1665 में, तो सभी दोस्तों का ऑप्शन नंबर डी इनका सही आंसर होता है। रॉबर्ट हुक की कोशिका की खोज 1665 में की थी दोस्तों, ये प्रश्न को याद रखिएगा। यहाँ पर प्रश्न लिखा दोस्तों 7 में कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले डैश में देखा, बता दिए दोस्तों कहाँ पे देखा था। तो प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर आप लोग बता रहे थे दोस्तों सभी ने, कॉर्क। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इनका सही आंसर होता है दोस्तों, जितने भी मेरे साथी ए बता रहे थे सभी दोस्तों का सही है। तो प्रश्न नंबर 8 में जो लिखा है
कोशिका एक लैटिन शब्द से बना है जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों बता दीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 8 में आप सभी दोस्तों का जो सही आंसर आ रहा है दोस्तों यहाँ पे लिखते चलिए। प्रश्न को फिर से एक बार बता देते हैं दोस्तों पढ़ के। कोशिका एक लैटिन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है दोस्तों छोटा कमरा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इनका सभी दोस्तों का सही आंसर होता है दोस्तों। जितने भी मेरे साथी ए बता रहे थे सभी दोस्तों और मेरे मित्रों का सही है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 9 में लिखा है दोस्तों कि माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन थे। ये प्रश्न आपको दोस्तों पेपर में बन सकता है दोस्तों। इनको प्रश्न को याद आप रखेंगे। प्रश्न नंबर 9 को लिख लीजिए कॉपी में। माइक्रोग्राफिया दोस्तों पुस्तक के लेखक कौन थे दोस्तों बता दीजिए। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर होता है दोस्तों रॉबर्ट हुक। इनका ऑप्शन नंबर ए इनका सभी साथियों का सही होता है। प्रश्न नंबर ए जो है 9 का ऑप्शन नंबर ए सभी का याद रखिएगा। यहाँ पे एक प्रश्न लिखा है दोस्तों एक जीवित कोशिका की खोज किसने की थी दोस्तों। ये देखिए ऊपर में आपसे प्रश्न पूछे थे और नीचे आपको देखने को मिला है। एक जीवित कोशिका की खोज किसने की दोस्तों बता दीजिए। 10 का राइट आंसर क्या देते हैं। यहाँ पे ल्यूवन हॉक दे रहे दोस्तों। तो यहाँ पे बी नंबर इनका सभी दोस्तों का सही होता है। आप सभी दोस्तों को याद आप रखेंगे और सभी को याद भी होगा। तो दोस्तों 11 में लिखा है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया दोस्तों बता दीजिए। कोशिका सिद्धांत किसने दिया दोस्तों। 11 का राइट आंसर क्या बता रहे थे। 11 का जितने भी मेरे साथी चिल्ड्रन और सोमन बता रहे ऑप्शन नंबर ए तो सभी दोस्तों का सही होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए वाले करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। 12 का राइट आंसर बता दीजिए। 12 में लिखा है कोशिका में जीव द्रव्य की खोज किसने की बता दी दोस्तों। कोशिका में जीव द्रव्य की खोज किसने की थी बता दी दोस्तों। 12 का राइट आंसर क्या होता है। यहाँ पर जितने भी मेरे दोस्तों ने बता रहे दोस्तों डूजाफ डेर्जिन दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे थे दोस्तों सभी का सही होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इनका एक करेक्ट आंसर होता है। 13 देखिए साथियों 13 का प्रश्न को पढ़िएगा दोस्तों। पढ़ने के बाद आपको आसान हो जाए दोस्तों कमेंट में बताने में। पहले प्रश्न को धैर्यता से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कहता है 13 में किसने कहा कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है दोस्तों। जितने भी मेरे साथी मेरे बहन यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बता रहे थे दोस्तों सभी का सही होता है बी वाले। आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर 14 में जो लिखा है दोस्तों लिखता है कि ओमनिस जो है ओमनिस सेलुला ई सेलुला किसने कहा दोस्तों यहाँ पर बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पर 14 का राइट आंसर क्या बताते हैं 14 नंबर प्रश्न का दोस्तों। जितने भी मेरे साथी 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर कमेंट बता रहे थे दोस्तों बी वाले सभी दोस्तों का सही होता है। रुडोल्फ बर्जी दोस्तों बता रहे हैं यहाँ पर बी इनका सभी दोस्तों का सही होता है दोस्तों। प्रश्न को याद रखिएगा। एक प्रश्न दोस्तों यहाँ पर पूछे जाने वाला प्रश्न दोस्तों पेपर में आता है दोस्तों जंतु कोशिका को बाह्य आवरण है दोस्तों बता दीजिए। 15 का राइट आंसर क्या बताते हैं दोस्तों। 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर कोशिका झिल्ली बता रहे दोस्तों। तो सभी मित्रों और मेरे बहन का सभी का ए नंबर सही होता है कोशिका झिल्ली। तो 16 नंबर प्रश्न को पढ़िए दोस्तों। यहाँ पर 16 में लिखा पादप कोशिका की बाह्य आवरण है दोस्तों बता दीजिए। 16 का राइट आंसर क्या बताते हैं। जितने भी मेरे साथी 16 का बता रहे थे कोशिका भित्ति बी नंबर बता रहे दोस्तों सभी दोस्तों का ऑप्शन बी इनका करेक्ट आंसर होता है। पादप कोशिका की बाह्य आवरण होता है दोस्तों कोशिका भित्ति। ये प्रश्न को याद आप रखेंगे दोस्तों। 17 का प्रश्न नंबर 17 का बता दिए दोस्तों पादप कोशिका में होती लेकिन जंतु कोशिका में नहीं कौन सी होता है दोस्तों। ऑप्शन सही होगा बता दीजिए। क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़िएगा तब आंसर बताइएगा दोस्तों। यहाँ पर कोशिका भित्ति बता रहे थे दोस्तों सभी दोस्तों का सही होता है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न को समझिए कोशिका भित्ति पादप कोशिका में होती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं दोस्तों। ये प्रश्न को याद रखिएगा। 18 में लिखा है दोस्तों प्रश्न 18 में जीव द्रव्य में सबसे अधिक पाया जाता है दोस्तों। क्या अधिक पाया जाता है सबसे अधिक बता दीजिए। जीव द्रव्य में सबसे अधिक पाया जाता है दोस्तों। 18 का राइट आंसर बता रहे थे दोस्तों जल। तो सभी दोस्तों का ऑप्शन नंबर ए इनका सही होता है जल दोस्तों। ठीक है 19 देखिए साथियों 19 नंबर प्रश्न में लिखा है कि प्रोकैरियोटिक जो है कोशिका में उपस्थित होता है दोस्तों। यहाँ पर बता दीजिए 19 का राइट आंसर आप लोग क्या देते हैं। तो यहाँ पर जितने भी मेरे दोस्त मेरे साथी का आंसर आते हैं राइबोसोम यहाँ पे दे रहे बी नंबर दोस्तों। तो यहाँ सभी दोस्तों का राइट आंसर सही होता है। तो यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न भी बहुत अच्छा है दोस्तों। ये पेपर में देखने को मिल सकता है। प्रश्न को पहले अच्छे से समझ लीजिए। लिखा है कि सभी जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है डैश को छोड़कर किनको छोड़कर दोस्तों पाई जाती बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पर क्या आंसर देते हैं आप लोग 20 का तो आंसर बता दीजिए। 20 नंबर प्रश्न का माइकोप्लाज्मा दे रहे दोस्तों। तो सभी दोस्तों का माइकोप्लाज्मा इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। माइकोप्लाज्मा को छोड़कर पाया जाता है। तो 21 का भी प्रश्न को पढ़िएगा दोस्तों। यहाँ लिखा है कि निम्न में से किसमें अनुवांशिक पदार्थ नग्र है दोस्तों बता दीजिए। यहाँ पे 21 का राइट आंसर आप लोग देने वाले जितने मेरे साथ ही जीवाणु कोशिका बता रहे दोस्तों। तो सभी दोस्तों का सी नंबर जो है सही होता है 21 का दोस्तों। तो 22 नंबर प्रश्नों को भी पढ़िए साथ साथ में। देखिए आपको कम कम क्वेश्चन इसलिए दे रहे दोस्तों ज़्यादा बोरिंग ना हो और आपको पढ़ने में मन लगे। ठीक है
इसलिए आपके सामने कम कम प्रश्न लाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। आप लोग अच्छे से समझ लीजिए और पढ़िए। देखिए बायो का प्रश्न दोस्तों हर सेक्शन में ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है, इसलिए अच्छे से इनको कवर कीजिएगा आप लोग। यहाँ पर जो है 22 का नंबर प्रश्न को पढ़ा लिखा है दोस्तों 22वें प्रश्न में कि निम्न में से कौन जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है, बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पे उदाहरण पूछा नहीं है, बता दीजिए। 22वां नंबर प्रश्न का दोस्तों यहाँ पर डी नंबर बता रहे थे अमीबा, तो दोस्तों सभी दोस्तों का अमीबा इनका करेक्ट आंसर होता है। तो यहाँ पर जो दोस्तों 23 नंबर पर लिखा है यूकेरियोटिक जो है कोशिका पाई जाती है दोस्तों, कहाँ पाई जाती है बता दीजिए। देखिए साथियों 23 में लिखा है कि यूकेरियोटिक जो है कोशिका पाई जाती है दोस्तों, कहाँ पाई जाती है बता दीजिए। यहाँ पर 23 का राइट आंसर आप लोग जो देने वाले मेरे साथी मेरे दोस्त इनमें बता रहे इनमें से सभी, तो सभी दोस्तों का ऑप्शन नंबर डी सही होता है, सभी इनमें से पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। ये प्रश्न को याद रखिएगा। तो 24वें प्रश्न में लिखा है यहाँ पे डैश केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं, बता दीजिए। तो यहाँ पर 24वें नंबर में लिखा है दोस्तों केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं। क्या यहाँ पर सही ऑप्शन होगा दोस्तों? 24 का राइट आंसर बता दीजिए। जितने भी मेरे दोस्त बता रहे थे 24 का ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर भी आपका सही होता है डी। इनमें से सभी, तो सभी दोस्तों के इनमें से सभी इनका सही होता है दोस्तों, ये भी प्रश्न को याद रखिएगा। तो 25 में लिखा है कि जंतु कोशिका में उपस्थित होता है दोस्तों, अनुपस्थित होता है, क्या सही होगा? ऑप्शन ये सब देखिए, प्रश्न बिहार पुलिस के लेवल में दोस्तों ये सब प्रश्न बहुत अच्छा है और पूछा जाता है, ठीक है। ये सब प्रश्न 10th के लेवल में दोस्तों, ये सब प्रश्न आपको देखने को मिलेगा पेपर में। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है दोस्तों, क्या अनुपस्थित होता है बता दीजिए। तो 25 का जो भी राइट आंसर बता रहे थे दोस्तों यहाँ पे प्लास्टिक, दोस्तों यहाँ पर डी बता रहे, तो सभी दोस्तों का ऑप्शन नंबर डी इनका सही आंसर होता है, याद रखिएगा। तो 26 में लिखा है कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है दोस्तों, बता दीजिए। तो यहाँ पर 26 का राइट आंसर क्या देते हैं दोस्तों? जितने भी मेरे साथी 26 वाले डी बता रहे जंतु में, तो सभी दोस्तों का यहाँ पर डी इनका सही होता है दोस्तों, जंतु इनका करेक्ट आंसर होता है। कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है दोस्तों जंतु में, ये प्रश्नों को भी याद रखिएगा और देखने को मिलेगा पेपर में, ठीक है। तो 27 का लिखा दोस्तों कोशिका भित्ति को सबसे पहले किसने देखा दोस्तों, बता दीजिए। यहाँ पर क्या देते हैं 27 नंबर प्रश्न का दोस्तों? 27 का जो है दोस्तों यहाँ पर रॉबर्ट हुक बता रहे, तो सभी दोस्तों का सही होता है रॉबर्ट हुक दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न को भी पढ़िए। लिखा 28 में कि शैवालों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से डैश से बनी होती है। 28 का राइट आंसर क्या देते हैं दोस्तों? जितने भी मेरे दोस्त सेल्यूलोज बता रहे, तो सभी दोस्तों का, मेरे दोस्तों मेरे बहनों का सभी का सही होता है, ऑप्शन नंबर ए सेल्यूलोज करेक्ट आंसर होता है। चलिए सेशन का 2 लास्ट प्रश्न बचा है दोस्तों, दोनों ही करेक्ट आंसर आप लोग कवर कर लीजिए फटाफट। 29 में लिखा है कि पादप की कोशिका भित्ति में पाई जाती है दोस्तों, तो 29 का राइट आंसर क्या देते हैं दोस्तों? यहाँ पर बता रहे थे इनमें से सभी, तो जितने भी मेरे दोस्त डी वाले थे सभी मेरे मित्रों और मेरे बहनों का ऑप्शन नंबर डी सही होता है। प्रश्न कहता है पादप में जो कोशिका भित्ति पाई जाती है दोस्तों, सेल्यूलोज फोक्टिन हेमीसेल्यूलोज पाया जाता है दोस्तों, तीनों ही इनका सही होता है। 30 का क्वेश्चन आपको पहले यहाँ देखना पड़ेगा और ऑप्शन आपको ऊपर को और लेके चलेंगे, ठीक है। 30वां प्रश्न में लिखा है दोस्तों कोशिका भित्ति में उपस्थित पदार्थ और उनके कार्य के संदर्भ में गलत चुने। तो यहाँ पर क्वेश्चन को देख लीजिए ध्यान से और ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए दोस्तों ऑप्शन को देख लीजिएगा और यहाँ पर करेक्ट आंसर बता दीजिएगा ऑप्शन को देख के। चलिए आपके सामने ऑप्शन दिखना स्टार्ट हो चुका होगा। 30 का राइट आंसर क्या देते हैं? 30 का जितने भी मेरे साथी सी बता रहे थे दोस्तों, यहाँ पर सी वाले सभी दोस्तों का सही होता है दोस्तों। देखिए आज के सेशन दोस्तों यहाँ पर 30 तक आप लोग कवर कर चुके हैं, तो आज आपका सेशन होता है समाप्त। 30 क्वेश्चन कराने के बाद आप लोग कितना सही कर पाए दोस्तों, 30 क्वेश्चन में से जरूर कमेंट में लिख दीजिएगा। और आपको कितना दिन के बाद आज क्लास देखने मिला दोस्तों, कैसा लगा दोस्तों आज का सेशन, आप लोग जरूर लिख दीजिएगा। और आप प्यारा सा कॉमेंट आपको यहाँ पे कर दीजिए दोस्तों जाते जाते, और इतना सा कहेंगे क्लास को समाप्त करते हुए कि सेशन को अभी भी लाइक जितने मेरे दोस्त मेरे बहन नहीं किए कर लीजिए और अपना भाई बहन को शेयर कर दीजिए। और छोटा सा परिवार जो शामिल नहीं हुए अपना परिवार में शामिल हो जाइए और सभी मिलजुल कर एक साथ हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।